वंदा भी भंते जी। आशीर्वाद उपास। भंते जी, हम सत काय दृष्टि से कैसे बच सकते हैं? मतलब जैसे कि हम संसार में रहते हैं, तो ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा समाज, मेरे समाज के लोग हैं, है ना? ये मेरा घर है, मेरा खेत है। यदि खेत में कोई चोरी करता है और हम उससे रोकते हैं, तो वो पूछेगा क्यों रोकता है, तू ये तेरा खेत है क्या? तो उसे बताना तो पड़ेगा, हाँ ये मेरा खेत है, तो इस मैं मेरा से कैसे बचे? देखिए, एक समृद्धि से ऐसा ऐसा ना कि अभी मैं मेरा नहीं है करके हम फोन नहीं रखेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, मेरा नहीं है, नंगा रहेंगे, बाहर सोएंगे, ये रहेंगे, और हम मेरा ये मेरा है ही नहीं, तो ले जा ले जा सब ले जा, कुछ नहीं रहेंगे, सबको उठा के ले जा, मेरा बच्ची को, मेरा बेटा को, मेरा बीवी को, सब कुछ मेरा नहीं। ये मूर्खता है, हाँ। ये मूर्खता है। अब खेत में चोरी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक समृद्धि से, एक मतलब एक उसको बोलता है मैं वे- व्यवहारिक रूप से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वचन है, यूज करना, क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे तो, अ, जैसे में एक इस्तेमाल के लिए, नाम के लिए, यूज के लिए वो बोला जाता है। जैसे आरंभ बंती लोग नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, मैं, मेरा है, ये मेरा पात्र है, मेरा चीवर है ऑल्सो, मेरा चीवर है करके बोलते थे, लेकिन दिल से बांधा हुआ नहीं है, दिल से बंधन नहीं है, बंधन काट दिया है। तो साक्काय दिट्ठी, मैं मेरा मेरी आत्मा करके ऊपर से उतारने के लिए मत सोचिए, पहले पहले अंदर से छोड़ने के लिए सोचिए, अंदर से छोड़ने के लिए साक्काय दिट्ठी विचिकिच्छा सीलबत परामर्श, ये छूटता है सोतापन होने के बाद। तो सोतापन होने के बाद ये तीन जो दृष्टि है पूरा निकल जाता है मन से, तो गलत दृष्टि, तो निकालने के लिए सोतापन होने के लिए धर्म को ज्ञान से, ध्यान से सुनना चाहिए, कल्याण मित्र संगति करना चाहिए, संगति किया हुआ धर्म को सुनने, सुना हुआ धर्म को ज्ञान से मनन करना चाहिए, ज्ञान से मनन किया हुआ धर्म को में जीवन में उतार कर प्रैक्टिस करना चाहिए, उस प्रैक्टिस किया हुआ धर्म को श्रद्धा से विश्वास करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिस किया हुआ धर्म सही है, सत्य है, प्योर है, क्लियर है, भगवान बुद्ध का धर्म बोध किया हुआ लोग है करके विश्वास करता है, उस श्रद्धा से विश्वास करके वो आगे बढ़ता है। जो अनित्य है सब अनित्य है, सत्य है, जो दुख है वो दुख है, जो मेरे वास में है सब अनात्म है, अनात्म ही है करके वो बात को एकदम गहरा से विश्वास करता है। वो इतना विश्वास बढ़ाता है कि उस श्रद्धानुसारी तत्व के असर पे पहुंच जाता है। कभी कभी वो श्रद्धानुसारी वो धर्म को कुछ स्तर पे अपना दिमाग से देखता है, ज्ञान से, तो धम्मानुसारी बनता है। तो वो सब देखते देखते वो व्यक्ति जरूर मरने से पहले सोतापन होता है। तो उसके लिए उस व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले धर्म को, क्लियर धर्म को, आर्य धर्म को, निर्वाण धर्म को, ये में बोधिपाक से धर्म को सुने, और उसको श्रद्धा से, गौरव से मनन करे, और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करे। अभी देखिए, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात, सच बोलते हैं, तो हमसे बात करने, बंते जी हमको मुक्ति पाना है, बंते जी हमको ये पाना है, इतना बड़ा बड़ा बात किया हमसे आके। हम बोले, दीदी, मम्मी, पंचशील पता है क्या? बताइए। पंचशील भी पता नहीं, मुक्ति पाना है, ये खेल है कभी क्या, आपको नहीं बोल रहे हैं? हम अभी मिला हुआ है का? इसके बाद बताएं, बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, मैं उपनिषद के बारे में पता है क्या? नहीं। बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, कोई 5 मिनट ध्यान करता है क्या? नहीं। बड़ा बड़ा बात करता है, दिन में कितना देर धर्म के लिए निकाल पाता है? नहीं। लेकिन बड़ा बात है, हमको मुक्ति पाना, मुक्ति पाना तो सबको है, लेकिन मुक्ति के लिए जो प्रयास है वो करना चाहिए, स्टार्टिंग कदम उठाना, तो धर्म सुनना, उसको ज्ञान से मनन करना, उसको जीवन में उतारना, इस कितना बड़ी बात है, आसान है क्या? नहीं। कितना हम लोग पीछे हैं, अभी का और अतीत का कितना अंतर है, मन कितना नीच हो गया है। मन हमेशा खींचा जा रहा है काम वासना में, मन खींचा जा रहा है द्वेष में, मन खींचा जा रहा है घमंड में, मन खींचा जा रहा है ईर्ष्या में, नफरत में। तुरंत देखिए अपना स्वभाव मन का खोल के दिखा देगा दुनिया को, तो खुद को शर्म आएगा अपना मन को देखने का, झांक कर देखना चाहिए कि हम लोग इतना धर्म सुनते हैं फिर भी हम लोग लेकिन डांटना नहीं चाहिए, लेकिन यथार्थ स्वभाव देखिए। तो ऐसे देखने के बाद घमंड को कम से कम उसको देखकर दूर तो कीजिए का कुछ, उसको देखकर कम से कम निरहंकार होकर, नम्रशील होकर, धर्म को श्रद्धा से मानकर, गौरव से मानकर उसको पालन करने की कोशिश करेंगे, तो वो धर्म आपको दोस्त बनकर, साथी बनकर, शरण बनकर, मित्र बनकर, न्याति रिश्तेदार बनकर
पुण्य बनकर आपको सपोर्ट करेगा, रक्षा करेगा। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, वही कहलाता है। तो धर्म के लिए जीवन निछावर करना चाहिए। अभी क्या है, जीवन लाभ के लिए धर्म में जा रहा है। एक उपासक था मेरे पास, उपासक को जब तक लाभ था, धन मिल रहा था, वस्तु मिल रहा था, सेवा मिल रहा था, तब तक जुड़ा था। लेकिन जब अलाभ होते हैं, उसको अलाभ नहीं कुछ हुआ, धन मिलना रुक गया, जब उसको प्रशंसा रुक गया, कम हो गया, छोड़ दिया। तब तक हाथ जोड़ कैसे रहता था मेरे सामने, पैर पकड़ता था, लेकिन छोड़ दिया। बहुत बोलता था, लेकिन क्या हुआ? ऐसे बहुत उदाहरण देखे, हजार उदाहरण। इसीलिए हम सभी लोग पहले बार आपको डांट नहीं रहे, मेरा वचन का ऐसा स्वभाव है। लेकिन आप लोग समझना चाहिए कि हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा दान, सील, भावना, श्रद्धा मन से, मैत्री से, करुणा से जो पुण्य है बढ़ाते हुए 5 मिनट बैठने के लिए कोशिश कीजिए सबसे पहले। ये सब हो रहा है तो इसके स्टेप लेवल का अपने जाएंगे उस स्तर पे। श्रद्धा से मानिए जो धर्म को, शक नहीं कीजिए, श्रद्धा से मानिए, मनन कीजिए, तब वो लेके जाएगा आपको अनिवार्य उस जगह पे, अनिवार्य ले जाएगा। जीवन पहला नहीं कि जीवन पहला तो हो ही रहा है दुनिया को, धर्म पहला स्थान देता है तो जीवन दूसरा स्थान देता है, तो वो धर्म के लिए जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। इतना कौन करेगा? एक एक रात में इतना थोड़ा भूख लग जाता है उपासक, आपको क्या बताएं। इतना रात में भूख, बनते हम खाने जा रहे हैं, भूख लग नहीं रह पाए, बस दिख गया, बनते हमको मुश्किल हो रहा है, हमको ऐसा खाना, इतना चीज जो हम लोग को भी इतना दिखता है उस धर्म के लिए, एक बालू जैसा, हिमालय पर्वत जैसा बहुत कुछ है, लेकिन उसको भी नहीं उठा पा रहा है, ले जा पा रहा है, तो त्याग नहीं कर पा रहा है, तो सह नहीं कर पा रहा है, तो कैसे बड़ा चीज सहेगा? जीवन छोड़कर एक एक सप्ताह बैठता था समाधि में, उस समय भिक्षु लोग एक कोर चावल खा के रहता था, एक भात का पिंड खा के रहता था, लेकिन वो था उस समय पेड़ के नीचे रहता था। अभी पेड़ के नीचे रहने के लिए भिक्षु को बोली, एक थप्पड़ मारेगा, जो बोल रहा है उसी को पहले। भिक्षु बोली, बंत जी ऐसे रहिए, सील ऐसे पालन कर रहे हैं क्या? एक थप्पड़ मारेगा, तुम हमको बताएगा? सब अपना अपना दुनिया में है। कैसा है आपको बताने जाएंगे, दुनिया तो बहुत उल्टा चल रहा है। इसीलिए उपासक आप लोग पुण्यवान है कि हम कम से कम श्रद्धा से सोतापन का वचन सुन रहे हैं, वो भाग्य समझिए। मुक्त होने का वचन सुन रहे हैं, वो भाग्य समझिए, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसीलिए श्रद्धा से धर्म सुनते 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 जाइए, उसको मनन कीजिए और उसको जीवन में उतारिए। अपने वो श्रद्धा अनुसारी धर्मानुसारी में बदल कर, धर्मानुसारी सोतापन में बदल कर आपको लाभ दिखाकर मरने से पहले छोड़ेगा। अभी सुनते जाइए धर्म, कोशिश कीजिए। ठीक है उपासक दीपक? ठीक है बंटी, साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। वैद्या, वैद्या कौन है? हाँ, वंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासक। बनते जी, एक जिज्ञासा है। जैसे आपने कहा निब्बाना परम सुखम, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, और भगवान ने भी कहा है। और बनते जी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि बहुत सारे लोग अरहंत हो गए। तो क्या अरहंत होने के बाद ही निर्वाण घटित हो सकता है, या दोनों अलग अलग अवस्था है, या दोनों एक साथ घटित हो सकता है? देखिए उपासक, राग क्षयो, दोष क्षय, मोह क्षयो तीन, मतलब राग देश मोह क्षय होने साथ ही निर्वाण है। निर्वाण पाना ही क्षय होना, ये एक दूसरा अलग से नहीं है। ये है मतलब ये है, ये हुआ मतलब ये हुआ, एक सब एक साथ होता है। तो ये सबसे पहले स्कंद, स्कंद से ये पंचुपा, पहले में क्लेश पर निर्वाण, क्लेश से मुक्त हो गया वो, जो सबसे बड़ा खतरनाक है। इसके बाद स्कंद निर्वाण, पर शरीर को छोड़कर निर्वाण पाता है पूरी तरह से, उसको तो परिनिर्वाण हो गया। तो परिनिर्वाण हो गया मतलब उसको पूरी तरह, परिपूर्ण रूप से निर्वाण पा लिया। यहाँ तक कि खाई के दुख अरहंत लोग को होता है, कभी कभी चोट लग गया तो, पेट दर्द है, भूख है, तो आ सकता है अरहंत लोग, तो उस चीज के कारण मन पीड़ा नहीं है, मन रोगी नहीं, मन दुखी नहीं है, मन को अशांत नहीं महसूस होता है उस चीज के कारण। तो वो चीज के कारण इसको शरीर छोड़ने के बाद सदा के लिए वो मतलब मुक्त हो जाता है सब चीज से, जन्म नहीं है फिर। तो अरहंत होने के बाद ही निर्वाण घटित होगा बनते जी? अरहंत होना ही निर्वाण है, निर्वाण होना ही अरहंत है, बस। अच्छा दो जी। स्टेज नहीं है।
अच्छा, एक जो ही स्टेप। अरहंत हुआ मतलब निर्वाण हुआ, जो क्लेश नष्ट किया मतलब अरहंत हुआ। अरहंत हुआ मतलब निर्वाण पाया। सब एक दूसरे से कनेक्शन है। जी जी। तृष्णा नष्ट किया मतलब अरहंत हो गया, तृष्णा नष्ट किया मतलब निर्वाण पाया। तो सब एक दूसरे से कनेक्शन है। जी बनते जी। साधु। तो धन्यवाद। उस सुख को वही भोगता है जो निर्वाण पाया है। ठीक है, सीमा। नमो बुद्धाय बंधु जी। आशीर्वाद उपासिका। जो अजात शत्रु था, वो अपने पिता को जो कष्ट देकर मारा था, वो उनका जो पिता था वो तो कितना दान पुण्य किए थे और भगवान बुद्ध जी का सेवा भी किए थे। तो हम्म। अंतिम समय में इतने कष्ट पाकर जो मरे थे, तो क्या कौन? वो उनका कर्म विपाक था? पिताजी क्या उसका? जी, जो अजात शत्रु अपने पिता को मारा था, हाँ तो हाँ, उनका कर्म पिता। विपाक था। पिताजी भगवान एक समय में, भगवान बुद्ध के समय में वो क्या किया था, चप्पल पहन के स्तूप के पास जाकर अगौरव किया। और बहुत बहुत कर्म विपाक था बिम्बिसार राजा का, जिसके कारण वो भोग रहा। तो वो कर्म विपाक उसको देता है। देखिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आप लोग को विस्मित लगेगा, इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत विस्मित है। जैसे में कोई व्यक्ति कर्म भोग रहा है और उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति जो दुख दे रहा है, वो व्यक्ति नया कर्म तैयार कर रहा है। कितना आश्चर्य, अद्भुत है संसार का चलने का तरीका। विस्मित लगता है। मतलब वो व्यक्ति कर्म भोग रहा है अपना पाप कर्म के कारण, और ये व्यक्ति कर रहा है अपना नया कर्म तैयार कर रहा है। कैसे कनेक्शन बन रहा है, सोच भी नहीं सकते हैं। एक कनेक्शन, हम लोग से इस कनेक्शन से रुक सकते हैं कैसे? सत्पुरुष संगति से। सत्पुरुष संगति से वो कनेक्शन, उस पाप का, उसको दुख देने का पाप में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। वो पाप के कारण उसको अभी मरना है तो गला कट के, या शरीर एक्सीडेंट होके, या किसी भी कारण से, तो उस पाप में हम शामिल नहीं होंगे। उसको उसको मारने के लिए हम नहीं जुड़ेंगे। कारण क्या है? हम सत्पुरुष साथ संगति करते हैं। असत्पुरुष लोग को मन तुरंत परिवर्तन हो जाता है, उस तरह का उसका द्वेष चित्त होता है, उसके कारण नहीं, उसका कर्म तो उसको मिल रहा है, उसके अपने कारण, क्योंकि उसका कोई रास्ता नहीं दिखाने के लिए उसको मारता है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत विस्मित सब्जेक्ट है, बहुत विस्मित है। तो ये जी बात जो है, जो जैसे में, तो इसीलिए हम यहाँ पर हैं, और एक आदमी है, तो वो आदमी असत्पुरुष है। हम सोचिए सत्पुरुष है, पाप से डरते हैं, पाप से भय होते हैं, पाप से शर्म लगता है। ठीक है, उसको कर्म विपाक है कि उसको में पिटाई खाना, मारना, मारना या हत्या करना। ठीक है, हत्या करना। तो उस असत्पुरुष लोग आके असत्पुरुष लोग सोचिए उसको निंदा करना। तो वो आदमी लोग मिलकर वो आदमी को निंदा कर रहा। लेकिन ये आदमी निंदा नहीं करेगा, निंदा नहीं करना हमको, कोई उसमें पाप में नहीं पड़ा, उसको हत्या नहीं कर, कल कोई आता है पैसा देते इसको मार के गिरा दो, तो मार के गिराता है, उसको मार रहा है उसका कर्म से, लेकिन वो मारने वाला पैसा ले रहा है, वो नया कर्म तैयार कर रहा है, वो नया कर्म कर रहा है। तो हम नहीं लेंगे रिश्वत, पैसा लेकर मारेंगे नहीं, क्योंकि हम धर्म में हैं। तो धर्म उसको कर्म विपाक से देने से उसको रोकता है। रोकता है मतलब उसको कर्म या दूसरा तरीका से मिल जाए, चाहे गिर कर, चाहे किसी एक्सीडेंट से, या दूसरे थ्रू, लेकिन उस सत्पुरुष के थ्रू उसको, उस सत्पुरुष उस कर्म में नहीं जुड़ता है, नया कर्म नहीं तैयार करता, नहीं तैयार करता है। देखिए पाप से दूर करता है। तो मतलब बहुत अलग सब्जेक्ट है। अगर कोई सत्पुरुष हो गया तो, कभी कभी सोचिए इसको, इसको मतलब इसको, अभी फिर वही उदाहरण देते हैं, वो आदमी मरने मरने का है तो वो हमको मन आएगा उसको मारने के लिए, दुष्ट मन, हमको मन आएगा उसको मारने के लिए। अगर हम असत्पुरुष हैं तो उसका पाप कर्म के कारण दुष्ट मन कुछ गलती कर, इसको छोड़ेंगे नहीं, कर गला काट देंगे। लेकिन वही अगर हम सतपुरुष है तो मेरा मन नहीं आएगा मारने के लिए, कोई दूसरा को दुष्ट बना के उसको काट के गिरा देगा, दूसरा वो आदमी आकर उस जगह पे। हम इन्वॉल्व नहीं है उसका पाप में, कर्म में, पाप में, क्योंकि मेरा धर्म के कारण हमको रोक दिया उसको पाप में, मन को चेंज करने में। कैसे डर लगता है, हम पाप नहीं करेंगे, उस चीज में नहीं जुड़ेंगे। तो वो चीज हम सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए उपासिका? तो इसलिए वो उसका कर्म से हुआ, अजातशत्रु अपना कर्म तैयार करके गया, पाप कर्म।
ठीक है, रश्मि। रश्मि वंदना बनते उपासिका। जी। हाँ, सुखी हो उपासिका। वंदना बनते जी। आशीर्वाद हाँ उपासिका। बनते जी, आपने जो अभी देशना दी ना, हाँ तो बनते जी उसमें आपने कहा कि जैसे कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने अच्छे के लिए होती है, जो बुरा भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जैसे हम्म। पटाचारा जी के साथ मतलब उस हम्म। तरीके से हुआ। तो जैसे कि अभी मतलब ये लाइफ में अगर हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है, वो आदमी हमारे सामने होता है या कहीं और मतलब दूर होता है, तो मतलब उनके लिए तो मतलब समटाइम बीच में तो हम अच्छा सोचते हैं कि ठीक है इसका अच्छा हो, सब ठीक हो, लेकिन कभी कभी मन में तो फिर उसके बारे में बुरा मतलब उसके उसके लिए मतलब उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये थॉट आते हैं। तो बनते जी ये थॉट मुझे ना पूरे जड़ से मतलब निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? और मतलब मुक्ति जो थॉट ना उनके बारे में अच्छे निर्मल करना है, ताकि क्या वो थॉट ले लेके मैं खुद को ही जला रही हूँ, ऐसा है तो वो आप वही किस अभी जो तरीके से कारण लिए मतलब वही ले अच्छा लीजिए। हो। अभी कारण वही ले लीजिए जो अभी बात बताए। अगर वो व्यक्ति आपका जो पति है, दोस्त है, कुछ है, हम ये कारण आपको मन हल्का करने के लिए बोल रहे हैं। वो व्यक्ति अगर आपको खूब प्यार देता तो, खूब देता तो कभी कभी आप धर्म सुनने के लिए नहीं आते। कभी कभी आपको और मन को तेज करने के लिए अभी धर्म से पकना, सहन करना, मैत्री बढ़ाना करके मन नहीं आता। कभी कभी उसी कारण दूर जाते धर्म से। ऐसे भी हुआ है लोग। तो कभी कभी सोच लीजिए कि उसको, वो हमको ऐसा किया इसलिए तो अभी हमको धर्म सुनकर मन मजबूत करने का मन आया, सहनशीलता करने का मन आया, मैत्री बढ़ाने का मन आया, करके वो सोच कर मन को हमेशा पॉजिटिव रखता है, मन को हमेशा सीधा रखता है, मन को हमेशा मैत्री में रखता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। कितना भी दुख देना है दो, हम उस सहन करके हम अपना ही गुण बढ़ाएंगे, हम अपना ही कुशल बढ़ाएंगे, हम उसी को, दुख को आशीर्वाद में बदलेंगे, हम उस दुख को मंगल में बदलेंगे, दिखा देंगे हिम्मत, मेरे पास है क्षमता, करके वो मन से बोलता है, करके दिखा देता है मन को हिम्मत बांध के उसको। एक आदमी एक पत्थर से गिर रहा है तो इतना बड़ा पत्थर भी छोड़ देगा तो मन से नहीं गिरेगा, इतना बड़ा मन बना लेता है वो। तो इसीलिए वैसा मन बनाइए रश्मि। रश्मि उपासिका। जी जरूर बनते जी। हाँ हाँ, ठीक जी है। जरूर बनते जी। ठीक है, थैंक नमो यू बनते बुद्धाय जी। उपास्य मंगल व कल्याण।